एक ऐसा अवसर मुझे मिल सका कि हम सब लोग परमेश्वर की बातों में से सीख सकें। 30 से 35 मिनट का समय मैं लूँगा और मैं निवेदन करूँगा कि जब तक जरूरी काम ना हो तो आप लोग प्लीज़ बाहर मत जाइएगा, ध्यान से सुनिएगा। एक वचन निकाल लेंगे, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 17 अध्याय उसका 3 पद। और अनंत जीवन यह है कि वे तुझ एकमात्र सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। जी हाँ, और अनंत जीवन यह है कि वे तुझ अद्वैत सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। यीशु और परमेश्वर को जानना अनंत जीवन है। ये वचन इस बात को बड़े चैलेंज के साथ कह रही है। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, 2 या 3 हफ्ते पहले की बात है, पास्टर जी ने वचन के साथ एक सच्ची घटना को बताया था और वो इस चीज को रखे थे कि जो कांवड़िया यात्रा जो करते हैं या जो कांवड़िया लोग रहते हैं, जो कि आपको पता है कि बहुत दूर जगह में जाते हैं उनके धर्म के हिसाब से या उनकी मान्यताओं के हिसाब से, और वहां से वो जल को लेके आते हैं और बहुत दूर तक क्या करते हैं, लोग पैदल जाते हैं। बता रहे थे पास्टर जी कि उन्हीं में से एक व्यक्ति का क्या हो गया, पैर खराब हो गया, चलने फिरने लायक स्थिति में वो नहीं था। और निश्चित तौर से वो अपने धर्म में या जो जैसा भी जिस आस्था में रहा उसने पूरी कोशिशें की, मेडिकल ट्रीटमेंट लिया, कुछ नहीं हुआ। किसी ने उनको बताया कि भैया आप चर्च जाइए, परमेश्वर के लोग के पास जाइए और वहां पास आपके लिए प्रार्थना होगी। और पास्टर जी इस चीज को बता रहे थे कि उस व्यक्ति का जो है वो प्रार्थना हुआ, उसका पैर पूरी तरीके से ठीक हो सका और उसके बाद उसने एक निर्णय लिया कि अब वो परमेश्वर के वचन का प्रचार करेगा। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, निश्चित तौर से वो पैर से ठीक हुआ, निश्चित तौर से वो पैर से ठीक हुआ। पर यदि हम स्पिरिचुअली बात करें या हम यीशु के जीवन या पवित्र बाइबल या हम क्रिश्चियनिटी या आज की बात करें, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि पूर्वजों का वो बंधन, वो आस्था या वो मूर्ति पूजा, उस चंगाई के साथ वो चीजें खत्म हो गई और एक नया जीवन वहां से उस पूरे परिवार का चालू हो सका, क्योंकि वहां से उस बीमारी के बाद से यीशु का नाम उस परिवार से जुड़ चुका। और निश्चित तौर से जब यीशु का नाम उस परिवार से जुड़ा, पुरानी बंधन, पराजय का जीवन या पुरानी हर वो चीज खत्म होके एक नई शुरुआत हुई। और निश्चित तौर से जो नई पीढ़ी है वो प्रभु यीशु के साथ आगे बढ़ने वाली हो सकेगी। बाइबल भी बताता है प्रभु यीशु का जितना चमत्कार था शारीरिक रीति से, वो जब हम गहराई में जाएंगे तो हर चमत्कार के पीछे यीशु का एक उद्देश्य था, एक बंधन, एक अंधकार, एक पराजय की चीजों को यीशु ने क्या किया, खत्म किया और फिर वो चीजें आगे बढ़ते जा सकी। मेरे साथ निकालेंगे प्रेरित 3 उसका 1 से 10 को कोई पढ़ देगा। प्रेरित 3 उसका 1 से 10। पतरस और यूहन्ना जी तीसरे पहर प्रार्थना के समय मंदिर में जा रहे थे जी। और लोग एक जन्म के लंगड़े को ला रहे थे, जिसको वे प्रतिदिन मंदिर के उस द्वार पर जो सुंदर कहलाता है बैठा देते थे कि वह मंदिर में जाने वालों से भीख मांगे। जी। जब उसने पतरस और यूहन्ना को मंदिर में जाते देखा तो उनसे भीख मांगी। जी। पतरस ने यूहन्ना के साथ उसकी ओर ध्यान से देखकर कहा, हमारी ओर देख। अतः वह उनसे कुछ पाने की आशा रखते हुए उनकी ओर ताकने लगा। जी। तब पतरस ने कहा, चांदी और सोना तो मेरे पास है नहीं, चांदी और सोना तो मेरे पास है नहीं, परंतु जो मेरे पास है, परंतु जो मेरे पास है वह तुझे देता हूँ। वह तुझे देता हूँ। यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। और उसने उसका दाहिना हाथ पकड़ के उसे उठाया जी। और तुरंत उसके पांवों और टखनों में बल आ गया। जी। वह उछलकर खड़ा हो गया और चलने फिरने लगा और चलता और कूदता और परमेश्वर की स्तुति करता हुआ उनके साथ मंदिर में गया। जी।
सब लोगों ने उसे चलते फिरते और परमेश्वर की स्तुति करते देखकर उसको पहचान लिया कि यह वही है जो मंदिर के सुंदर फाटक पर बैठकर भीख मांगा करता था। और उस घटना से और उस घटना से जो उसके साथ हुई थी वे बहुत अचंभित और चकित हुए। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। पिता, धन्यवाद देते हैं आपकी दया, करुणा और तरस के लिए। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर कि आप सर्वदा से हम लोगों से प्रेम करते हैं। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु, आज भी आपके नाम से लोग चंगाई को पा रहे हैं। आज भी आपके नाम से लोग अंधकार से छूट रहे हैं। आज भी आपके नाम से लोग पराजय और गुलामी के जीवन से स्वतंत्रता की ओर जा रहे हैं। धन्यवाद देते हैं आज की उस उत्तम समय के लिए, जबकि हम सब लोग तुझ में होकर प्रभु के और वचन की कुछ बातों को सीखते हैं। तुझसे चाहते हैं तू ऐसी सहायता और मदद कर कि वचन की सच्चाई की बातें हम सब लोग समझ सके, जान सके और उस पर अमल कर सके। तुझसे मांगते हैं पिता प्रभु, हम सब लोग को एक मन दे, बोलने में भी सहायता और मदद कर कि एक बार फिर से उसी चंगाई को हम सब लोग आज महसूस कर सके, उसी स्वतंत्रता को आज हम सब लोग महसूस कर सके। ऐसी सहायता को चाहते हैं और इस प्रार्थना को यीशु आपके नाम से मांगते, दया से सुनिए और कबूल करिए, आमीन। यहाँ बस बहुत स्पष्ट रीति से प्रेरित 3:1 से 10 के बीच में हम लोगों ने इस बात को पढ़ा कि पतरस और यूहन्ना जो है वो परमेश्वर के भवन की ओर जो है वो जा रहे हैं। और जाते समय उनको लिखा हुआ है कि एक जन का जो लंगड़ा था वो इस बात से उम्मीद रख रहा था कि उनके द्वारा इस भिखारी को कुछ भीख मिल सके। लेकिन यहाँ पास बाइबल इस बात को बताती है कि पतरस और यूहन्ना जो थे ना वो जो है ना वो इस बात को समझ चुके थे कि इस भिखारी को भीख ही पर्याप्त नहीं है, भीख के अलावा इस भिखारी को जो है ना वो स्वतंत्रता की जरूरत है। भिखारी को जो है ना वो जो बंधन जो था, एक लंगड़ेपन का बंधन जो उसके माँ के कोख से चला आ रहा था, उस लंगड़ेपन से जो है वो स्वतंत्रता की जरूरत है। और बाइबल इस बात को बताती है कि वो जो भिखारी था ना उसके पैर में बिल्कुल भी ताकत नहीं था। लोग उसको उठा के लेके आते थे और लाके उसको जो है वो वहां पास बैठा देते थे। बाइबल इस चीज को स्पष्ट रीति से कहती है कि पतरस और यूहन्ना ने जब यीशु के नाम से उसको कहा कि उछल कूद खड़ा हो जा, तो वो क्या करने लगा, उछलने और कूदने लगा और खड़ा होकर वो परमेश्वर के भवन की ओर जो है वो पतरस और यूहन्ना के साथ जो है चला गया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, यीशु के मृत्यु के बाद सारे चेले जो थे वो डरे हुए थे और एक स्थिति ऐसी आ गई थी कि उनको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। यीशु आए और उनको समझाए और उनको ये अधिकार दिए कि तुम जाओ और जगत में जाके फैल जाओ और मेरे नाम के अधिकार के द्वारा जो है तुम लोगों को चंगाई दो, वचन को फैलाओ और आगे बढ़ो। मैं ये कहना चाहता हूं कि यीशु के मतलब जाने के बाद जो है ये जो पतरस और यूहन्ना की जो जोड़ी जो है, ये पतरस और यूहन्ना की जोड़ी का जो है ना बाइबल के अनुरूप आप देखेंगे ना तो ये एक ऐसा चमत्कार था जो पहला चमत्कार था। और ये चमत्कार जो है पहली बार जो है यीशु के नाम से चेले लोगों ने किया था। और निश्चित तौर से ये चमत्कार एक ऐसे समय में हुआ जबकि ये तय था, मतलब कि वहां बस काफी विरोध था, लेकिन उसके बावजूद भी पतरस और यूहन्ना जो वो भवन को जा रहे हैं और वहां पास जो वो यीशु के नाम से उसने उस लंगड़े के जो है वो चंगाई दिया। मेरे प्रियो, पहली चंगाई लंगड़े की ही क्यों थी? पहली चंगाई जो है उस लंगड़े के ठीक होने के बाद उसको भवन तक ही जाने की आवश्यकता क्यों थी? और भी चंगाई हो सकता था, और भी चीजें हो सकती थी, लेकिन बाइबल बताती है कि वो लंगड़ा चंगा हुआ और यीशु के नाम से चंगा हुआ और वो खड़े होके जो है वो पतरस और यूहन्ना के साथ जो है परमेश्वर के भवन को चला गया। आज बस हम इसी चीज को देखेंगे कि आखिर ये बंधन जो है जो उस समय टूटा गया था, मैं कहना चाहता हूं जो कंवड़िया के बारे में जो बताया गया वो बंधन आज भी टूटता है, आज भी वो बंधन टूटता है, आज भी यीशु के नाम से लोग खड़े होते हैं। और मैं कहता हूं कि सिर्फ फिजिकली नहीं परंतु स्पिरिचुअली जो है उनका पूरा जीवन बदल जाता है। हर माँ इस बात की अनुभव करती है जब उनके कोख में संतान होता है, एक मंथ के बाद ये देखा जाता है कि कोख की जो संतान है वो अपने पैरों से क्या करता है, माँ के पेट को पुश करता है और ये बड़े इंजॉयमेंट के टाइम होता है। और हर माँ
उस बच्चे के पिता या अपने पति को बुला के उस चीज को दिखाती कि देखो हमारा बेटा जो है या बेटी जो है, हमारी संतान जो है वो कैसे वो माँ के पैर में पुश कर रहा है। जैसे कि वो संतान जो है वो जमीन में चले तो जैसे वो दबाव देता है, वैसी उस दबाव को जो है वो देता। हर माता पिता इस बात को जो है जानते और समझते हैं। लेकिन जिस घटना के बारे में मैं बता रहा हूँ, बाइबल बताती है कि वो जन्म का क्या था, लंगड़ा था। वो जन्म का लंगड़ा था और निश्चित तौर से माँ ने इस अनुभव को जो है वो प्राप्त नहीं कर पाई। और जब वो इस संसार में आया, उस पैर में जो उसको वजन रख के चलना था, या जो पैर की ताकत में या एड़ी की ताकत में होकर उसको चलना था, वो चल नहीं पाया। लेकिन प्रभु यीशु के नाम से उसके पैर में क्या मिली, ताकत मिली और वो चलने और फिरने लगा। आज हम ये जो घटना, इस घटना को थोड़ा विस्तृत रूप से जानेंगे और समझेंगे कि आखिर ये चंगाई ही पहली चंगाई क्यों थी और चंगाई के बाद उस लंगड़े को पवित्र भवन में जाने की क्यों आवश्यकता थी। मेरे साथ निकाल लेंगे भजन संहिता 49 उसका 5। भजन संहिता 49 उसका 5। विपत्ति के दिनों में जब मैं अड़ंगा मारने वालों की बुराइयों से घिरूं, तब मैं क्यों डरूं? हाँ, विपत्ति के दिनों में जब मैं अपने अड़ंगा मारने वाले की बुराइयों से घिरूं, तब मैं क्यों डरूं। 49 का 5 की इंग्लिश बाइबल में भी पढ़ देंगे। Why should I fear in the days of evil when the iniquity at my heels surrounds me? Why should I fear in the days of evil when the iniquity at my heels surround me? आप इंग्लिश बाइबल को जब पढ़ रहे हैं तो इसमें शब्द आया है कि my heels surround me, मतलब सीधे सीधे यहाँ बस क्या बोला जा रहा है कि मेरे एड़ी के आसपास ऐसी शक्तियां जो विपत्ति के दिनों में घूमेगी, तो मैं उनसे क्यों डरूं। एड़ी के आसपास कुछ ऐसी चीजें जो विपत्ति के दिनों में मेरे लिए नुकसानदायक है, भजनकार कहता जब वो मेरे एड़ी के आसपास घूमेगी तो मैं उनसे क्यों डरूंगा। आप बात को समझिए, एड़ी के पास ऐसी शक्तियां, मैं फिर से कहता हूं, लिखा हुआ है कि अड़ंगा मारने वाले, है ना, वो अड़ंगा मारने वाली या ऐसी शक्तियां जो एड़ी के आसपास घूम रही है ना, उसका एक ही इच्छा है या उसकी एक ही फोकस है कि वो आपकी एड़ी को क्या करे, नुकसान करे, या आपकी एड़ी को क्या करे, एक हिसाब से मार दे, ठीक है ना। और वो उसका बहुत स्पष्ट उद्देश्य यही है या स्पष्ट बात यही है कि जब किसी के एड़ी को, है ना, नुकसान करेंगे या किसी के एड़ी में चोट हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, चलने लायक नहीं रहेगा। और जब वो चलने लायक नहीं रहेगा तो जीवन भर क्या करेगा, दूसरे पे निर्भर रहेगा, है ना, दूसरे आके उसके मदद करेंगे या उसकी नजरें सदैव दूसरे पे रहेगी। और यहाँ पास ऐसी शक्तियां जो है, एड़ी के आसपास जो घूमने वाली शक्तियां हैं, उसका एक ही उद्देश्य है कि वो क्या करे, डसे या एड़ी को नुकसान करे, ताकि ये व्यक्ति जो है वो जीवन भर क्या रहे, दूसरे के ऊपर डिपेंड रहे, दूसरे के ऊपर डिपेंड रहे, या ये कह लो कि भीख मांगता रहे, या ये कह लीजिए कि वो अपने जीवन पर कभी भी खड़े ना हो पाए। हम फिर से इसी घटने की तरफ आते हैं जो नया नियम है प्रेरितों के काम में है। जन्म से लंगड़ा व्यक्ति, पैर में ताकत नहीं है, दूसरे ला रहे, डिपेंड है वो। लेकिन बाइबल इस बात को कहती है कि पतरस और यूहन्ना आए और उसके हाथ को पकड़ के कहा यीशु मसीह के नासरी के नाम पर चल फिर। और मैं कहूंगा कि वो व्यक्ति जो लगभग 38 से 40 वर्ष का था, उस दिन वो चलने और फिरने लगा, उछलने और कूदने लगा, और चलते उछलते कूदते फिरते जो है ना, वो परमेश्वर के भवन की तरफ चला गया। एड़ी को नुकसान करने की चीजें ये स्पष्ट कहती है कि एक ही उद्देश्य है कि आत्मनिर्भर ना बने। और प्रभु का नाम इस बात को स्पष्ट करती है, जवानों विशेषकर बोल रहा हूँ, यीशु का नाम इस बात को स्पष्ट करती है कि आत्मनिर्भर बनना है, उछलना और कूदना है और परमेश्वर के भवन की तरफ जाना है। आप देखेंगे ना इस चीज को, प्रभु का नाम जो है ना आपको और हमको स्वतंत्रता देता है, प्रभु का नाम जो है ना हमको और आपको आगे बढ़ाता है। या मैं एक कदम और आगे इस चीज को कहूँ कि यीशु कभी नहीं चाहते कि मसीही जीवन या मसीही बच्चा जो है वो जिंदगी भर किसी पर डिपेंड होकर अपने जीवन को जिए, किसी पर निर्भर होकर अपने जीवन को जिए, या जिंदगी भर अपनी उम्मीदों को किसी और पर खोजते रहे। यीशु इसी चीज को चाहता है कि
कि उसके बच्चे यीशु के नाम पर सब के सब आत्मनिर्भर हो, अपने पैर पे खड़े हो, उछले कूदे और नाचे। मेरे प्रियो जवान बच्चों, विशेषकर मैं कहना चाहता हूँ, निर्भर होना अच्छी बात है। माता पिता पर निर्भर होना या दोस्तों पर या कलीसिया पर निर्भर होना अच्छी बात है, लेकिन एक समय के बाद ज्यादा निर्भर होना वो नुकसानदायक होता है, वो नुकसानदायक होता है। और इसी चीज को जो है ना प्रभु यीशु मसीह या पतरस या यूहन्ना या जो लंगड़ेपन की जो चीजें थी ना, यहाँ पास जो है ना इसी बात को स्पष्ट करती है कि आपको और मुझे जो है ना वो आत्मनिर्भर बनना है, और प्रभु यीशु के नाम से आत्मनिर्भर निश्चित तौर से हम और आप लोग बनते हैं, बस समझने की जरूरत होती है। आज मैं ये कहूंगा कि यदि आपके और मेरे जीवन में भी किसी भी प्रकार की ऐसी बातें, मैं और आप आत्मनिर्भर नहीं हो पा रहे हैं या कहीं से कुछ लंगड़ेपन की बातें हैं, तो आज निश्चित तौर से यीशु से प्रार्थना के द्वारा या यीशु के बातों के द्वारा उन चीजों को आज हम उन बंधनों को तोड़ेंगे, और सब लोग जो है कहीं ना कहीं किसी ना किसी रीति से वचन में, चाहे वो फिजिकली हो चाहे स्पिरिचुअली हो, हम सब लोग जो है वो आत्मनिर्भर बन सकेंगे। भजन संहिता 41 उसका 9 को पढ़ेंगे। मेरा परम मित्र जिस पर मैं भरोसा रखता था, जो मेरी रोटी खाता था, उसने भी मेरे विरुद्ध लात उठाई है। लिखा हुआ है, मेरा परम मित्र जिस पर मैं भरोसा रखता था, जो मेरी रोटी खाता था, उसने भी मेरे विरुद्ध लात उठाई है। आपको मजबूत होने की क्यों जरूरत है? यीशु आपको क्यों मजबूत करना चाहता है? लिखा हुआ है, मेरा परम मित्र जिस पर मैं भरोसा रखता था, जो मेरी रोटी खाता था, उसने भी मेरे विरुद्ध लात उठाई। आप गंभीरता को जरा समझिए, है ना। यदि आप पैर में मजबूती से खड़े हैं ना, तो आप यहां से संभव है ना, कि आप दूसरों को भी क्या करोगे? खड़ा कर दोगे। दूसरों को भी क्या करोगे? मजबूती से स्थिर कर दोगे। आप आत्मनिर्भर होना, तो आप दूसरों को भी क्या कर दोगे? निर्भर बना दोगे। और आप जब पैर में खड़े हो ना, तो कई बार ऐसा भी होता है, जैसे बाइबल बता रहा है कि मेरे परम मित्र ने जिस पर मैं भरोसा रखता था, जो रोटी खाता था, उसने भी मेरे विरुद्ध लात उठाई, है ना। तो जब आप मजबूती से खड़े हैं तो दोनों स्थिति संभव है। हो सकता है आप किसी को उठाएंगे, नहीं तो हो सकता है कि आप किसी को लात मारेंगे, है ना। और बाइबल ये बताती है कि आपका पैर का जो मजबूती है ना, वो जो है वो महिमा करने के लिए, प्रभु में उछलने और कूदने के लिए, प्रभु में भवन आने के लिए है, और ये कहिए कि दूसरों को भी उठाने के लिए। कई बार हम प्रैक्टिकली ये सोचते हैं कि किसी को लात मारना मतलब लात मारना। मैं कहना चाहूंगा, लात मारने का मतलब लात ही नहीं होता। कई बार हम लोग और आप लोग जाने अनजाने में अपने मुंह के द्वारा भी जो है ना ऐसी बातों को करते हैं या ऐसी चीजों को रखते हैं ना, कि वो एक लात मारने से भी ज्यादा बुरी स्थिति होती है, और कई बार जो इंसान गिर जाता है ना, वो उठ भी नहीं पाता है। वचन कहता है इस बात को कि मैं और आप निश्चित तौर से प्रभु में अपने पैरों में खड़े होंगे, और जब खड़े होंगे तो मुझे और आपको जो है ना वो दूसरों को उठाना है। एक पद पढ़ेंगे, यूहन्ना 13 उसका 18 से लेके 20 तक। रचित पानी देना। यूहन्ना 13 उसका 18 से 20 तक। मैं तुम सबके विषय में नहीं कहता, जिन्हें मैंने चुन लिया है उन्हें मैं जानता हूँ, परंतु ये इसलिए है कि पवित्र शास्त्र का ये वचन पूरा हो, जो मेरी रोटी खाता है उसने मुझ पर लात उठाई। अब मैं उसके होने से पहले तुम्हें जताए देता हूँ कि जब ये हो जाए तो तुम विश्वास करो कि मैं वही हूँ। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो मेरे भेजे हुए को ग्रहण करता है वह मुझे ग्रहण करता है, और जो मुझे ग्रहण करता है वह मेरे भेजने वाले को ग्रहण करता है। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो मेरे भेजे हुए को ग्रहण करता है वह मुझे ग्रहण करता है, और जो मुझे ग्रहण करता है वो मेरे भेजने वाले को ग्रहण करता है। 18 पद में लिखा हुआ है कि मैं तुम सबके विषय में नहीं कहता, जिन्हें मैंने चुन लिया उन्हें मैं जानता हूँ, परंतु यह इसलिए है कि पवित्र शास्त्र का यह वचन पूरा हो कि जो मेरी रोटी खाता है उसने मुझ पर लात उठाई। पुराने नियम के बात को ना यीशु मसीह यूहन्ना में भी कंटिन्यू कर रहे हैं, और क्या कह रहे हैं कि जो मेरे साथ उठता था, बैठता था, रोटी खाता था, उसने भी मुझ पर लात उठाई। और यीशु मसीह ना ये चीज यहूदा के विषय में कह रहे थे, हम सब लोग जानते हैं।
वो यीशु के साथ साथ चलता था, रोटी खाता था, लेकिन एक ऐसी स्थिति बनी है ना कि वो यीशु के विरोध में आ गया। मेरे प्रियो, मैं ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ पास है ना जो बाइबल इस बात को कह रही है कि पवित्र शास्त्र का यह वचन पूरा हो कि जो मेरी रोटी खाता है उसने मुझ पर लात उठाई। यीशु के लात खाने के द्वारा मैं ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ पास यीशु के लात खाने के द्वारा वो जो लात मारने की, या ये कह लीजिए कि जो लात खाने का जो एक जो सिलसिला था ना, वो यहाँ पास आके यीशु ये कहते हैं कि अब मेरे नाम से जो मेरे बच्चे हैं या मेरे नाम को जो मानने वाले हैं ना, उनको कोई लात नहीं मार सकता। उनका रोटी कोई खाने वाला उनको लात नहीं मार सकता, क्योंकि ये जो परमेश्वर, जो प्रभु यीशु मसीह जो थे, वो बहुत से पुरानी पीढ़ियों के बंधनों और बहुत सी चीजों को तोड़ते चले गए। और यहाँ पास वो इसी चीज को कह रहे हैं कि 20वां पद में, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो मेरे भेजे हुए को ग्रहण करता वो मुझे ग्रहण करता है, और जो मुझे ग्रहण करता वो मेरे भेजने वाले को ग्रहण करता है। यहाँ पास प्रभु यीशु मसीह एक कहना चाहिए बॉन्डेज को या एक बंधन को खत्म करते हैं ये लात मारने वाली, और यहाँ से बोलते हैं कि जो मुझको ग्रहण करता है या मेरे भेजने वाले को ग्रहण करता है वो मुझे ग्रहण करता है, और जो मुझे ग्रहण करता है वो परमेश्वर पिता को ग्रहण करता है। और यही सच्ची घटना हम प्रेरितों में देख रहे हैं कि वहां पास प्रभु यीशु मसीह ने पतरस और यूहन्ना को भेजा अपने दूत के रूप में, और भीख मांगने वाले ने पतरस और यूहन्ना को ग्रहण किया, यीशु के नाम को ग्रहण किया। और यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु के नाम को ग्रहण करने के द्वारा उसको चंगाई मिली, और चंगाई मिलने के बाद जो वो प्रभु यीशु के साथ हो गया। ये जो चंगाई थी, ये एक जो बंधन था, उस बंधन को तोड़ा गया वहां पास। और प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि आने वाले समय में भी जो मुझको ग्रहण करेगा वो मेरे पिता को ग्रहण करेगा। और इसलिए जो है इस बात को मुझे और आपको समझना है कि मुझे और आपको प्रभु यीशु मसीह में होने के द्वारा या इस भवन में आने के द्वारा आपको और मुझे कोई लात नहीं मार सकता, आपको और मुझे कोई गिरा नहीं सकता। कई बार वास्तविक जीवन में ऐसा होता है कि हम अपने जीवनों में कुछ कमी और घटी के वजह से या कई चीजें ऐसी आ जाती है, हम गिरते हो और हम क्या कहते हैं कि हम उसके वजह से गिर गए, या उस व्यक्ति के वजह से गिर गए, या हमारी जिंदगी में उसके कारण समस्या आ गया। लेकिन बाइबल कहती है कि ये आपकी और मेरी सोच हो सकती है, पर ये जो लात मारने वाली जो एक बातें थी वो प्रभु यीशु मसीह अपने जीवन में लेने के द्वारा ये सुरक्षित कर दिया है कि मुझे और आपको लात कोई मार नहीं सकता। एक पद पढ़ेंगे उत्पत्ति 3 उसके 15 को। और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा, वह तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। जी हाँ, मैं और आप जब समस्या में रहते हैं ना, या पाप में रहते हैं, गलतियों में रहते हैं ना, या तो अपने आसपास जो है या तो उनके ऊपर ठीकरा फोड़ देंगे, और थोड़ा समझदार है तो क्या बोलेंगे, अदन की वाटिका में कुछ ऐसा पाप हुआ था जो कि चले आ रहा वो हमारे जीवनों में भी आ चुका है। कई बार हम ऐसा बोलते हैं, विशेष करके जो नए जवान बच्चे हैं जो प्रभु में आगे बढ़ रहे हैं, मन में ऐसी चीजें आती, कई चीजें गलतियां होती, कई चीजें ऐसी होती है, क्या कर देते हैं, अदन की वाटिका में कुछ हुआ, आदम हवा के जीवन में कुछ हुआ, और वो हमारे ऊपर भी आ गया, और हम जो है इसी वजह से पाप में हैं। लिखा हुआ है ना कि एड़ी को डसेगा, ठीक है ना, ये सच्चाई है। और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा, वह तेरे सिर को कुचलेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। बात सिर्फ एक ही है, क्या आज हम और आप इस उत्पत्ति के अनुसार स्त्री के संतान हैं कि प्रभु यीशु और परमेश्वर के संतान हैं? सिर्फ इतने ही समझने की अंतर है। यदि मैं और आप इस भवन में हैं, प्रभु यीशु की मसीह के नाम से हैं, तो मैं आपको कहना चाहूंगा मैं और आप
परमेश्वर की संतान है। और ये जो उत्पत्ति की बात है जिसे परमेश्वर ने ही ठहराया था, ये बात मेरे और आपके ऊपर कभी भी हावी या पूरी नहीं हो सकती। हम यदि स्त्री के जन्मे हुए बच्चों के समान हम जीवन जिएंगे ना, तो निश्चित तौर से मैं कह रहा हूं, जैसे दाऊद ने भी कहा कि एड़ी के आसपास चीजें क्या करेगी, घूमते रहेगी, और वो निश्चित तौर से डसेगी, और निश्चित तौर से उसकी एक ही इच्छा है कि बच्चे कभी भी आत्मनिर्भर नहीं बने। लेकिन मैं और आप यदि प्रभु में जीवन को जी रहे हैं, यदि यीशु मसीह का नाम मेरे और आपके साथ है ना, मैं कहूंगा कि वो ताकतें घूमते भी रहेगी ना। उसको पता है कि ये जो एड़ी जो है ना, ये परमेश्वर के बच्चों का एड़ी है, वो कभी भी आपके ऊपर हावी नहीं हो पाएगी। आपको और मुझे आज से ये सोचना है, स्त्री के जन्मे बच्चे जरूर हैं मैं और आप, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के आने के बाद या उसके नाम को ग्रहण करने के बाद, या मैं ये कहूं कि उसमें होने के बाद, मैं और आप जो है प्रभु की संतान है। और मेरे और आपके ऊपर जो है ना, ये बात कभी भी नहीं हो सकती कि मेरे और आपके पांव को कोई गिरा दे, या मेरे और आपके पांव को ऐसा कर दे कि मैं और आप जो है ना, वो जिंदगी भर किसी से कुछ मांगते रहे। ये बातें जवान बच्चों आपको समझना है कि मैं और आप जो है वो परमेश्वर के बच्चे हैं। और बाइबल जो इस चीज को कहती है ना, वो निश्चित तौर से है ना, ये सच है कि परमेश्वर ने अनुमति दिया। जब आप देखेंगे ना, उत्पत्ति से लेके मलाकी तक का देखेंगे ना, जो इंसान थे, जो मनुष्य थे ना, वो गिरते गए। एक ये स्थिति आ गई कि परमेश्वर को ये डिसीजन लेना पड़ा कि मेरे ये जो लोग हैं ये इतने गिर गए हैं कि अब मुझे अपने बेटे को जो है ना, वो भेजना पड़ेगा। और यीशु के रूप में ना परमेश्वर ने भेजा, और भेजने के बाद यीशु पूरी रीति से शरीर में रहे, और शरीर में रहने के बाद उन्होंने जो है ना, इस बंधन को तोड़ा कि अब जो है ना, वो मेरे संतान के पैरों को कोई नहीं डस पाएगा, क्योंकि अब यीशु का नाम जो है ना, आपके और मेरे जीवन में पर्याप्त है। जब आप इस चीज को देखेंगे ना, परमेश्वर जब बात करता था पुराने नियम में, ठीक है ना, एक पद पढ़िए, मैं समझाने के लिए आपको पढ़ा रहा हूं। यहेजकेल निकालिए जरा, यहेजकेल निकालिए जरा, 2 उसका पहला और दूसरा पद पढ़ देंगे। उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, अपने पांवों के बल खड़ा हो, अपने पांवों के बल खड़ा हो, और मैं तुझसे बातें करूंगा। और मैं तुझसे बातें करूंगा। जैसे ही उसने मुझसे यह कहा, जैसे ही उसने मुझसे यह कहा, त्यों ही आत्मा ने मुझ में समाकर मुझे पांवों के बल खड़ा कर दिया। जी, और पढ़े। और जो मुझसे बातें करता था, हाँ, मैंने उसकी सुनी। हाँ, यहाँ पर क्या कह रहा है, अपने पांवों के बल खड़ा हो जा और मैं तुझसे बातें करूंगा। और तुरंत परमेश्वर की एक आत्मा आ रही है और यहेजकेल को क्या कर रही है, उसके पांवों में खड़ा कर रही है। क्योंकि वास्तव में ये चीज था कि उत्पत्ति से लेकर मलाकी के बीच में जो है ना, बहुत सी चीजें ऐसी हुई जो स्त्री से जन्मे हुए बच्चों के द्वारा थी या पाप में थी। और इसलिए जब परमेश्वर को बात करना रहता था ना, वो एक आत्मा को भेजते थे ताकि वो क्या हो सके, यहेजकेल खड़ा हो सके और परमेश्वर की बातों को सुन सके। यदि आप इसका 3:24 पढ़ेंगे, तब आत्मा ने मुझ में समाकर मुझे पांवों के बल खड़ा कर दिया। बस मुझे पांवों के बल खड़ा कर दिया। जब बात करना है, एक आत्मा आ रही है और क्या कर रही है, पांवों के बल खड़ा कर रही है। ये सिलसिला चलता रहा उत्पत्ति से लेके मलाकी तक का। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह आए ना, परमेश्वर पिता ने उनको पूरी रीति से प्रभु यीशु मसीह को जो है ना, अपने पुत्रत्व के अधिकार के रूप में भेजा। वो पूरी ताकत दी, वो सामर्थ दिया, सब कुछ दिया। और उसके बाद जो है ना, इसीलिए नए नियम में ये तमाम बंधन जो पुराने नियम के थे, किसी भी प्रकार के जो बंधन कहना चाहिए, वो सब के सब नए नियम में प्रभु यीशु मसीह के द्वारा तोड़ दिए गए। और इसलिए मेरे प्रियो, मैं ये कहना चाहता हूं कि बड़े ही आनंद के साथ पतरस और यूहन्ना गए, और वो व्यक्ति जो जन्म का लंगड़ा था, या जो कह लीजिए स्त्री का संतान था, प्रभु यीशु मसीह के नाम के द्वारा वो प्रभु यीशु मसीह का बच्चा बन गया। और उसके बाद वही लंगड़ा उछलने और कूदने लगा और परमेश्वर के भवन के तरफ जाने लगा। आज आपको, मुझे और आपको सिर्फ यही चीज समझना है कि मैं और आप क्या अभी भी उसी अदन की वाटिका या आदम और हवा की जीवन के तहत स्त्रीत्व के बच्चे के रूप में अपने जीवन को जी रहे हैं, या परमेश्वर के बच्चे के रूप में अपने जीवन को जी रहे हैं? यदि आप उस तरफ जीवन को जिएंगे, मैं कहूंगा ऐसी शक्तियां हैं, जैसे भजन संहिता में भी कहता है कि ऐसी स्पिरिट है जो आपकी एड़ी के आसपास घूमते रहेगी, आपको नुकसान करने की कोशिश करेगी, और जिंदगी भर आप दूसरों पर निर्भर रहेंगे। ये तय है, हमारे जीवनों में ऐसा होता है। पर हम और आप जो प्रभु में हैं,
वो प्रभु में आने के बाद जो है हमारी और आपकी एड़ी मजबूत हो जाती है। मैं बस यही कहना चाहूँगा प्रार्थना के पहले कि आज आपको ये चीज़ को समझना है कि पहला मिरेकल क्यों हुआ और उस मिरेकल के बाद वो लंगड़ा जो है वो प्रभु के भवन में क्यों गया। क्योंकि निश्चित तौर से ये जरूरी था कि वो लंगड़ा ठीक हो सके और ठीक होने के बाद जो वो प्रभु के भवन में जाए। और उसका एक यथार्थ उदाहरण मैंने बताया, वो कांवड़ी यात्रा जिसके पैर खराब हो गए थे और उसके पैर को जो है यीशु मसीह के नाम से ठीक किया गया। और मैं ये बताया आपको पूर्वजों का अंधकार, पूर्वजों की वो जो मूर्ति पूजा की चीजें या वो बातें जो कि उस प्रभु यीशु मसीह के आने के बाद उनके परिवार से, जीवनों से अलग हो गई और वो सब के सब जो है प्रभु यीशु मसीह में होकर जीवन को जीने लगे। आज मुझे और आपको इस चीज को समझना है और अपने जीवन में इस चीज को डिक्लेयर करना है कि हाँ, हम कमजोर थे, हाँ, हम स्त्री से जन्मे हुए बच्चे थे, पर प्रभु यीशु मसीह में और इस भवन में आने के पश्चात से हम और आप जो है वो परमेश्वर के बच्चे हैं। और निश्चित तौर से मैं ये कहूँगा, जब मैं और आप परमेश्वर के बच्चे होते हैं तो हमारे और आपके एड़ी जो रहते हैं, पैर जो रहते हैं वो मजबूत रहते हैं। उस पैर को कोई हिला नहीं सकता है। एक आखिरी पद को पढ़ेंगे, उसके बाद जो हम प्रार्थना में जाएंगे। भजन संहिता 40 उसके 2 को, भजन संहिता 40 उसके 2 को। उसने मुझे सत्यानाश के गड्ढे और दलदल की कीच में से उबारा और मुझको चट्टान पर खड़ा करके मेरे पैरों को दृढ़ किया है। उसने मुझे सत्यानाश के गड्ढे और दलदल की कीच में से उबारा और मुझको चट्टान पर खड़ा करके मेरे पैरों को कहाँ पड़े थे हम और आप? सत्यानाश के गड्ढे और दलदल के कीच में। वहां से उसने निकाला और कहाँ खड़ा किया? चट्टान। उसको पता है कि मैं चट्टान में खड़ा भी कर दिया हूं ना तो इंसान एक गिर सकता है, इसलिए उसने क्या किया? लास्ट में लिखा हुआ है, भजन कहता है कि मेरे पैरों को उसने क्या कर दिया? दृढ़ कर दिया। और मैं आपको बताना चाहता हूं बच्चे, आप जब दलदल और गड्ढे या दूसरे पे निर्भरता में या अपंगता में रहोगे ना तो आपकी मेंटेलिटी, आपकी सोच क्या रहेगी? एक गड्ढे में पड़े तो आपकी सोच भी छोटी रहेगी, है ना। लेकिन जब आपको उठा के कहाँ खड़ा कर दिया जाएगा? चट्टान पे, तो आपकी सोच क्या हो जाएगी? बड़ी हो जाएगी। आपकी देखने का नजरिया क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। जब ऐसे ही होता है, जब हम पैर पे मजबूत नहीं है ना तो हम ज्यादा दिन तक नहीं सोच पाते हैं। 6 महीने, साल भर फाइनेंशियल प्रॉब्लम है या स्पिरिचुअल प्रॉब्लम है, हमारी सोच ज्यादा लंबी नहीं होती है। हम सिर्फ 6 महीने, साल भर ऐसे ही सोचते। वो भिखारी की भी स्थिति यही थी, रोज लाओ, रोज खाओ, रोज चले जाओ, वो सोच ही नहीं पा रहा था वो। लेकिन बाइबल बताती कि जब वो चंगा हुआ ना तो पतरस यूहन्ना के पीछे हो लिया, भवन में हो लिया, और जब आगे आप जाओगे ना तो वो क्या क्या गवाही का कारण ठहरा। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, जब परमेश्वर आपके पैरों को मजबूत करेगा, पहाड़ में खड़ा करेगा ना, आपकी और मेरी सोच बदलेगी। हम 2, 6 महीने, साल भर का नहीं सोचेंगे, हम फिर सीधे 5 साल का सोचेंगे, 10 साल का सोचेंगे। हमारे दर्शन अलग हो जाएंगे। और जब मैं और आप का जीवन जब ऐसा होगा ना तो बहुत से लोग आपसे पूछेंगे, मेरे बच्चों, भैया यीशु कौन है? कैसे आपकी सोच बदली? कैसे आपका पैर मजबूत हुआ? कैसे आप अपने इस जिंदगी को जी रहे हैं? माता पिता, मैं आप लोगों से भी निवेदन करूंगा, आप अपनी इच्छा के अनुसार जरूर बच्चों को पढ़ाइए, उनको एक अच्छी शिक्षा दीजिए, अपनी योजना के तहत रखिए, लेकिन एक समय में उनको परमेश्वर के नजदीक ले आइए, उनका परमेश्वर से आप मुलाकात कर दीजिए। यदि आप ऐसे नहीं करोगे ना, स्त्री का जन्मा हुआ बच्चा बन के रहेगा वो, है ना। मैं ये नहीं कहता कि आपकी गलती, क्योंकि ये बातें ठहराई हुई है ना। और आप यदि उसको अपनी इच्छा के अनुसार ही चलाते रहेंगे, आप ये सोचेंगे कि उसका ऐसा हो जाए, उसका वैसा हो जाए, या आप ये सोचोगे कि मेरे बुढ़ापे में मेरे बेटा, बहू, बेटी, दामाद, ये सब लोग के हिसाब से आप यदि प्लानिंग करेंगे ना, स्त्रीत्व में होके या अपने एक संसारिक जीवन में होके, मैं कहूंगा कि सारे प्लान आपके फेल हो जाएंगे। लेकिन आप प्रभु में अपने बच्चों को रखेंगे ना, वही बच्चा प्रभु में भी आगे बढ़ेगा और आपके बुढ़ापे में भी जो है ना वो आपकी सहायता और मदद करेगा। मैं ये कहना चाहूंगा, समय रहते अपने बच्चों को प्रभु में ले आइए। कभी भी उनको अपने जीवन के अनुसार इमोशनल ब्लैकमेल मत करिए। विशेष करके ये रहता, हमने तुझे पाला पोसा बड़ा किया, ये कर दे वो कर दे, या तू हमारे अनुसार जीवन जिए। मैं कहता हूँ कभी नहीं कर पाएगा,
लेकिन आप उसको प्रभु में यदि रख दोगे ना, प्रभु का बच्चा उसको बना दोगे, छोड़ दोगे उसके प्रभु के ऊपर, प्रभु से उसका परिचय करा दोगे ना, वो निश्चित तौर से आपकी मृत्यु तक का या आखिरी तक का जो है वो आपका साथ दे सकेगा। मैं ये कहूं कि प्रभु पे जब आप अपने बच्चों पे भरोसा करें ना, तो आप उसके डिसीजन पर भी भरोसा करिए, है ना। आप ये जान लीजिए कि प्रभु का बच्चा बन गया है ना, तो उसके डिसीजन पे आप भरोसा करिए। आप ये मान के चलिए कि अब वो वापस नहीं लौटेगा, उसका डिसीजन मजबूत है, अब वो निरंतर आगे जाएगा, क्योंकि उसकी मुलाकात जो है ना आप लोगों ने परमेश्वर से करा दी है। मेरे प्रियो, मैं फिर से कहता हूं, यीशु की वचन की हर चंगाई कहने के लिए तो जरूर हाथ और पैर की या आंखों की रही, लेकिन जब आप उसके अंदर घुसोगे ना, तो आप देखोगे कि उनका बंधन टूटते गया और एक वो नए जीवन को जी सका। और बाइबल इसी चीज को कहती है, जब आप रोमियो 16:20 वगैरह को पढ़ेंगे, है ना, कि लिखा हुआ है, परमेश्वर इस बात को कहते हैं कि शैतान की सारी चाल चलन या सारी बातों को मैं तुम्हारे पांवों से क्या करवा दूंगा, कुचलवा दूंगा। यीशु के आने के बाद, उससे पहले अवश्य रीति से एड़ी को डसने वाली ताकतें थी, लेकिन यीशु के आने के बाद, यीशु को अपनाने के बाद आपके पैरों में इतना दम है कि आप जो है शैतान की सारी युक्तियों को कुचल सकते हैं। और जब बच्चों ध्यान रखना, जब आपके पैर मजबूत हो जाए, है ना, तो लिखा हुआ है पतरस और यूहन्ना को उसने फॉलो किया और परमेश्वर के भवन उछलते कूदते और दौड़ते हुए आया, है ना। आप लोग भी अपनी जिंदगी में किसको फॉलो कर रहे हो? मैं नहीं जानता अभी तक क्या चल रहा था, है ना, ठीक है ना, क्या आपके फ्रेंडशिप, क्या आपके फॉलोअर्स, क्या नहीं, ठीक है, जिंदगी के हिसाब से आप आगे बढ़िए, उन्नति के हिसाब से आगे बढ़िए। पर मैं ये कहूंगा कि उस व्यक्ति ने जो लंगड़ा था, पैर में मजबूत होने के बाद उसने पतरस और यूहन्ना को फॉलो किया, है ना, और वो परमेश्वर की भवन की तरफ उछलते कूदते और दौड़ते गया। मैं तो बस यही निवेदन करूंगा, बच्चों प्रभु में मजबूत हो और ऐसे अनॉइंटिंग पर्सन या ऐसे लोगों के पीछे बोलो, है ना, और परमेश्वर के भवन की तरफ दौड़ो। ढेर रीजन हो सकता है लेट आने का, या ढेर रीजन हो सकता है नहीं आने का, है ना, मैं उन बातों को नहीं कहना चाहता, पर मैं कहता हूं आत्मा से आप उछलिए और कूदिए, आत्मा से जो है आप प्रभु को, परमेश्वर को जो है वो पकड़ के रखिए। और एक चीज जरूर वचन से मैं फिर से डिक्लेयर करता हूं, चीजें घूमते रहेगी आपकी एड़ी के आसपास, है ना, लेकिन उसको पता है कि ये परमेश्वर के बच्चों की एड़ी है, वो ना कभी आपको गिरा पाएगा ना नीचे कर पाएगा। और जिस प्रकार से यीशु ने कहा कि यहूदा ने मुझे लात मारा, वो सिस्टम वहां से खत्म हो गया। मैं आपको कहना चाहता हूं कि आपके जीवनों में आपको कोई लात नहीं मार सकता, बस ये है कि प्रभु में बने रहिए। आइए हम 2 मिनट की प्रार्थना के बाद आज का वचन खत्म करेंगे, खड़े हो जाएंगे अपने स्थान पे। मैं ये कहना चाहता हूं, ये आपका अवसर है, आप 2 मिनट प्रार्थना करिए, अपने आप को आप सौंपिए, आप अपने प्रभु पे भरोसा करिए। माता पिता, आप अपने यीशु पे भरोसा करिए, जिसको नाम को लेके आज आप इस भवन में आए हैं। वो यीशु के नाम पे इतनी आज भी ताकत है कि उस यीशु के नाम के द्वारा लंगड़े चलते और फिरते हैं। उस यीशु के नाम के द्वारा जो है ना अंधकार की, पूर्वजों की बंधन और ताकत टूटती है। एक नई पीढ़ियां, नई सामर्थ्य, नई शक्ति जो है ना यीशु के नाम से चालू हो जाती है। माता पिता, मैं ये कहना चाहूंगा, अपने बच्चों को जो है ना प्रभु में हैंड ओवर दीजिए। ये निश्चित तौर से परमेश्वर की बातें हैं कि स्त्री के जन्म में बच्चे जो हैं उनके एड़ी को डसा जाएगा, पर मैं ये कहना चाहता हूं प्रभु के बच्चे उन बातों को तोड़ते और हटाते हैं और उनका पैर मजबूत होने जाता है। मेरे जवान बच्चों, मैं आपको भी कहना चाहता हूं, जो भी जिंदगी में बीत गया, जो भी गलतियां, जो भी पाप या जो भी ऐसी चीजें, उनको स्मरण मत करो, उनको याद मत करो। प्रभु यीशु मसीह जो है ना आपको ताजगी देने वाला परमेश्वर है। प्रभु यीशु मसीह जो है ना आपको आपके पैरों में खड़ा करने वाला है, मजबूती से खड़ा करने वाला प्रभु यीशु मसीह है। जो बीत गया सो बीत गया, एक नई शुरुआत, एक नई मजबूती, एक नया विजन, एक नया उछलना कूदना, एक नए प्रभु में एंजॉय करना आप लोग चालू करिए। किसी बात से आपको डरने की जरूरत नहीं है, किसी बात से डरने की जरूरत नहीं है। वो बेटा जो बाप को छोड़ के चले गया, धन संपत्ति को बेच दिया, जब वो वापस आया ना तो उसके पिता ने ना केवल अंगूठी पहनाया, ना केवल कपड़ा पहनाया, परंतु उसके पैरों में नई जूतियों को भी पहनाया। ये इस बात को बताता है, नई जूतियां, मजबूती, नयापन, ताकि जब वो बेटा चलेगा ना उसके पांवों में कंकड़ ना लगे, जब वो बेटा रहेगा ना तो उसे कोई डसने या गिराने वाला ना हो।
आज यीशु के नाम पर आप लोग इस चीज को ग्रहण कर लो बच्चों, कि आपको कोई नुकसान नहीं कर सकता। आप आत्मनिर्भर बनेंगे, चाहे वो फाइनेंशियली हो, चाहे जॉब हो, चाहे वो स्पिरिचुअली रूप से है। आप लोग इस चीज को ना आज प्रार्थना में मांग लीजिए, आप लोग इस चीज को मांग लीजिए। आज मैं कहना चाहता हूँ कलीसिया के माँ बाप को एक बार फिर से, कि अपने बच्चों को अपने इमोशनल ब्लैकमेलिंग में या अपने 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 योजना के तहत मत पालिए। उनको प्रभु यीशु मसीह पे निकटता पे लाइए, उनको छोड़िए प्रभु यीशु मसीह। आप देखिए 6 महीने साल भर बाद उनका जीवन कैसे परिवर्तन होता है, कैसे परिवर्तन होता है। मैं कहना चाहता हूँ जो भी जिंदगी अभी तक चलती रही, लेकिन जिस प्रकार से एक नया जीवन उछलने और कूदने का जीवन, प्रभु के लोगों के पीछे चलने का जीवन, भवन में जाने का जीवन, मैं ये कहता हूँ एक नई शुरुआत आप सब लोग करिए। और प्रभु यीशु मसीह ये चीजों को कर चुके हैं, तैयार कर चुके हैं। सिर्फ आप लोगों ने उस चीज को ग्रहण करना है, मानना है और उस चीज को फॉलो करना है। धन्यवाद देते हैं पिता प्रभु, धन्यवाद देते हैं पिता प्रभु कि आपने अपनी दया को हम सब लोगों के जीवनों पे बना के रखा, कि प्रभु हम सब लोग तेरे पवित्र भवन में आ सके। और तू ये चाहता है कि जो लोग इस भवन पे आए हैं ना, उनके ऊपर कोई भी बंधन ना रहने पाए, कोई भी अंधकार की ताकत ना रहने पाए, बाइबल की कोई भी बातें इनसे छिपी ना रहने पाए। इसके लिए धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए प्रभु, धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर आपकी करुणा के लिए। इस प्रार्थना को यीशु आपके नाम से मांगते हैं, दया से सुनिए और कबूल करिए, आमीन। धन्यवाद देते हैं भाई के लिए। आज अपनी कलीसिया में हम जवानों का दिन आज हमने माना है, और आज हम जवानों की विशेष प्रार्थना करें। बेचारे जवानों ने बहुत कोशिश किया, बहुत तैयारी की है, और ये बड़ा अच्छा विषय है। बाइबल में एक जवान का वर्णन है और उसका नाम है इसहाक। किसका बेटा था ये? अब्राहम का बेटा था। अब्राहम चूंकि मूर्ति पूजक था, मूर्तिकार था, परमेश्वर उसको उस जगह से निकाल कर लेके आया और उसको 99 वर्ष की अवस्था में उसको एक बेटा दिया था। और वो बेटा जब जवान हो गया था, लगभग 22 साल का, तब परमेश्वर उससे कहता है मुझे तेरे बेटी की आवश्यकता है, और उसने अपने बेटे का बलिदान करने से पीछे नहीं हटा था। तब परमेश्वर ने एक शब्द कहा था, अब्राहम मैं जान गया कि तुम मुझसे प्रेम करता है। यह अब्राहम का जीवन था, उसके बाप का जीवन था। परंतु इसहाक के जीवन में जो बात हमने सीखा है, और जो बात मुझे हमेशा याद रहती है, कि लिखा है कि इसहाक अकाल के वर्ष में अपने खेत को जोता बोता था और 100 गुना फल काटा था। कितना गुना? 100 गुना। ये जवान बच्चे सीख लो, 100 गुना फल काटना। क्या आप मैंने आपसे फिर बोला, बाइबल पढ़ो तो परमेश्वर से पूछो कि परमेश्वर यदि इसहाक ने 100 गुना फल काटेगा तो मैं क्यों नहीं काट सकता हूं? मैं तो खेती करता हूं, मैंने बहुत लंबी चौड़ी खेती की है, परंतु 100 गुना फल कभी नहीं काट पाए, क्योंकि 25 गुना 30 गुना तक तो फसल पैदा होती है, क्योंकि हमारे पास उतना पानी नहीं है। परंतु इससे बढ़कर कभी फसल हम लोगों को नहीं मिली है। 100 गुना फल एक बड़ा सवाल है। तुम्हारी कमाई पर 100 गुना आशीष परमेश्वर क्यों नहीं देगा? क्योंकि इसहाक परमेश्वर के और सबसे बड़े अपने बाप के पीछे पीछे चलता था। उसने अपने बाप के जीवन में देखा था कि उसका बाप अब्राहम परमेश्वर से कितना प्रेम करता था। आपके बच्चे आपकी शिक्षा पर चलते याद रखना, जैसा बाप करेगा वैसा बेटा करेगा, कोई फर्क नहीं है इसमें। और आप यदि अपने बच्चों को इतनी संपन्नता तक, प्रॉस्पेरिटी तक यदि आप पहुंचाना चाहते होगे, तो आपका खुद का जीवन उस बच्चों के लिए गवाही का कारण होगा। ऐसे तो बाइबल पढ़ना और सीखना बहुत मुश्किल, बहुत सहज बात है। आपका जीवन आपके बच्चों के लिए, उनके लिए भविष्य है। आज सवेरे हम अपने घर में पढ़ रहे थे, दाऊद तो अपने बेटे के लिए सुलेमान के लिए प्रार्थना करता था, पर जब सुलेमान को परमेश्वर ने राजा नियुक्त किया तो सुलेमान खुद प्रार्थना कर रहा था
कि हे परमेश्वर मुझे समझ दे, मुझे बुद्धि दे कि मैं अंदर बाहर जाना सीखूं और इस प्रजा का न्याय करना मुझे सिखा। ये प्रार्थना सुलेमान की थी। तो प्रार्थना का परमेश्वर का कहता रहा, सुलेमान से तूने जो नहीं मांगा वो भी मैं तुझे दूंगा, इतना धनवान बना दूंगा कि ना इससे पहले कोई धनवान हुआ ना इसके बाद कोई धनवान होगा। धनवान तो बनना है ना आपको। प्रॉस्पेरिटी, संपन्नता परमेश्वर देगा, याद रखना। नौकरी करना, खाना को जाना, मर जाना तो सबका जीवन में है, इसमें संतुष्टि मत रखो, परंतु आप परमेश्वर के लिए संपन्न बनाए गए लोग हो। संपन्नता परमेश्वर आपको देना चाहता है ना। वैसे तो संसार का जीवन चल रहा है, जो गुजर रहेगा। परमेश्वर आपसे कुछ कराना चाहता है। इसलिए एक बात को याद रखना, मैं आपको कुछ बात बताना चाहता हूं कि आपके जीवन में आप प्रार्थना करना, बच्चे सब प्रार्थना करो, आपके जीवन में आपका परमेश्वर किस स्थान पर है, बस